नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब ऐसे मामले में बरसों से बंद लोग जल्द बाहर आएंगे, ये संकेत सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका पर इन दिनों जो सुनवाई हो रही है उससे साफ दिखने लगा है। जी हाँ, 2014 के बाद जिस तरीके से अर्बन नक्सलिज्म के नाम पे, तो कभी आतंकियों से गतिविधियों के नाम पर अलग अलग आरोपों में सैकड़ों लोग इस जेल में बंद हैं। उसमें एक गुजरात कैडर का आईपीएस अधिकारी भी बंद है, बरसों से बंद है। गुनाह सिर्फ इतना ही है कि वो मोदी की बात मानने से इनकार कर दिए थे। ठीक इसी तरीके के गुनाह में मुंबई पुलिस का एक अधिकारी भी गिरफ्तार हुआ था। जी हाँ, नाम उसका प्रदीप शर्मा था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई। याद होगा आपको, रिलायंस के मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक बड़ा कार बरामद हुआ था और उस कार के ड्राइवर की दूसरे दिन बाद हत्या हो जाती है। और उस हत्या में मुंबई पुलिस के एक पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी हुए 2 वर्ष हो गए और आज उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। एनआईए के वकील पूरी एड़ी चोटी एक लगा दिए कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। प्रदीप शर्मा के वकील का सिर्फ एक ही तर्क था कि 2 वर्षों में ये हमारे मुवक्किल के खिलाफ क्या एविडेंस कलेक्ट किया, जरा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को बता दें, फिर हम जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का हम तैयार है। मतलब पिछले 2 वर्षों के दौरान इनके खिलाफ एक भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई एनआईए। ये बड़ी बात है। सिर्फ आरोप लगा कि ये हत्या में शामिल है और इनकी गिरफ्तारी होगी। ये 2 बरस से अधिक समय से ये जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए एनआईए को आज जो फटकार लगाई है वो संकेत है कि आने वाले दिनों में अर्बन नक्सलिज्म, आतंकवादियों का सहयोग करने के नाम पर, नक्सलियों को सहयोग करने के नाम पर, या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर, देशद्रोह के नाम पर जो सैकड़ों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जेल में बंद हैं, संकेत है इस फैसले के बाद उन्हें जमानत मिल जाए। इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं, सारे के सारे जज जिस तरीके से इन दिनों जजमेंट दे रहे हैं और सरकार पर जिस तरीके से भारी पड़ रहा है जजमेंट, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच और तल्खी बढ़ते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। वैसे भी सरकार ने मशक्कत शुरू कर दी है। एक तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये उन्होंने इस तरीके का बिल लाया है राज्यसभा में। एक टकराव का बिंदु वो है ही, क्योंकि फुल बेंच का ये जजमेंट था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फेयर तरीके से हो। इसके लिए जो कमेटी गठित करने की बात हुई थी, जैसे सीबीआई में कमेटी है, उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। तो एक विवाद उस पर चल ही रहा है। दूसरा विवाद, जिन विवादों को लेकर लगातार बहस चल रही है, धारा 370 को लेकर, वो चीज़ें सामने हैं ही जिस तरीके से आ रही है। इसके अलावा हेट स्पीच को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी मुकदमों के सिलसिले में सरकार की खिंचाई कर ही रहा है। पंजाब में, हरियाणा में बुलडोजर चलाने की जो बातें हुई थी, उन बातों में जिस तरीके से वहाँ के जज ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके उन्हें रोकने पर मजबूर किया, ठीक उसी तरीके आज नूर में जो अपराधी को गोली मारी गई है, उस इनकाउंटर की भी जांच ह्यूमन राइट्स कमीशन ने के आदेश पर शुरू हो गया। मतलब अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। जो खुलेआम कानून को हाथ लेने का जो एक प्रचलन शुरू हुआ था पूरे देश में, वो प्रचलन अब कहीं कहीं कसमकस वाली स्थिति में दिख रही है कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर न्यायालय अब अपने तरीके से काम करेगी। ये साफ दिखने लगा है और आने वाले दिनों में तल्खी स्वाभाविक है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक भेजा है गाइडलाइन कि आप इस पर विचार कीजिए
कि आप अधिकारियों को बेवजह तंग मत कीजिए, अधिकारियों को बेवजह मत बुलाइए। कई तरह के उन्होंने सुझाव दिए हैं कि इनको आप स्वीकार कीजिए। उस मामले में चीफ जस्टिस फुल बेंच के साथ सुनवाई की है और खबर ये आ रहा है कि इस मामले में भी सरकार औंधे मुंह गिरेगी। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, ऐसे में जो विपक्षी लोगों पर जो लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा हमला हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है भ्रष्टाचार के नाम पर, इस मामले में भी कोर्ट का रुख आने वाले समय में बदलता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये तय है कि अब चीज़ें बदल रही हैं और बदलते हुए इस परिवेश में कसमकस होना स्वाभाविक है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कई राज्यों के हाई कोर्ट ने जिस तरीके से स्टैंड लेना शुरू किया है, एक बार लोगों की उम्मीद जरूर जगी है कि इस लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो धारणाएं लोगों को बदलने लगी थी, इस तरह के फैसले के बाद थोड़े सुकून जरूर महसूस होने लगा है।